आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। कब है अनंत चतुर्दशी और उसका क्या महत्वपूर्ण स्थान है या क्या महत्ता है, जानेंगे इस एपिसोड में, इस सेगमेंट में। पूजा का मुहूर्त और पूजा की विधि। हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी के तौर पर मनाया जाता है और इसी दिन गणेश महोत्सव का समापन होता है और हर घर में विराजे गणपति को धूमधाम से विदाई देकर के उनका विसर्जन कर दिया जाता है। गणपति जी के विसर्जन के कारण तमाम लोग ये दिन गणपति के पूजन का दिन समझते हैं, लेकिन वास्तव में ये पावन पर्व श्री हरि की पूजा का है। इस वर्ष यह पर्व 9 सितंबर 2022 को है। इस दिन नारायण के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है और इस दिन नारायण का विधि विधान से पूजा और उनका व्रत सभी तरह के संकटों से मुक्ति दिलाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत से अक्षय पुण्य यानी कभी खत्म नहीं होने वाले पुण्य की प्राप्ति होती है। द्वापर युग में जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार चुके थे और वन में भटक रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने की सलाह दी थी और इसके बाद ही उन पर से संकट के बादल छटने स्टार्ट हो गए थे, शुरू हो गए थे और उन्होंने कौरवों का अंत करके अपने सारे अधिकार वापस प्राप्त कर लिए थे। अनंत चतुर्दशी व्रत का हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में काफी महत्व है। इस पर्व को अनंत चौदस या अनंत चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है और यह दिन बहुत से अवतारों के भगवान विष्णु को याद करता है और भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनकी भुजा पर अनंत सूत्र बांधा जाता है। यह धागा या तो रेशम का धागा हो सकता है और या सूत का धागा हो सकता है और इसमें 14 गांठें होनी चाहिए। हमारा पूरा देश इस पर्व को बड़े ही जोश और उत्साह के साथ में मनाता आया है। मान्यता ऐसी है कि श्री हरि विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करता है तभी उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस दिन सच्चे मन से पूजा करने से भगवान प्रसन्न होकर के भक्तों के सारे दुख दूर कर देते हैं। अनंत चतुर्दशी पूजा का शुभ मुहूर्त 9 सितंबर 2022 शुक्रवार को प्रातः 6:30 से लगा करके दोपहर को 1:30 तक रहेगा। आइए अब बात करते हैं अनंत चतुर्दशी का महत्व क्यों है। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी के त्योहार की जड़ें महाकाव्य महाभारत में है। इस दिन को भगवान विष्णु के दिन के रूप में मनाया जाता है। भगवान ने 14 लोक, ताल, अटल, प्राण, सूतल, तलातल, रसातल, पाताल, भी, भो, जन, तप, सत्य, मह की रचना की। इनका पालन करने और इनकी रक्षा करने के लिए वे 14 विभिन्न अवतारों के रूप में इस नश्वर संसार में आए, जिससे उन्हें अनंत होने का नाम दिया। वे जानते थे कि उन्होंने अपने लोगों और अपनी कृतियों को बचाया है, जिसके लिए इन अवतारों ने एक प्रमुख भूमिका निभाई है। इसलिए अनंत चतुर्दशी के दिन का बहुत महत्व है, क्योंकि आप स्वयं सृष्टि के स्वामी को प्रसन्न कर सकते हैं, उनके सर्वोत्तम आशीर्वाद से धन्य हो सकते हैं। इस दिन किए जाने वाले व्रत का भी विशेष महत्व है। यह सब उन्हें प्रसन्न करने और आपको आनंद और संतोष से भरा अनंत जीवन प्रदान करने के लिए कहा जाता है। यह भी माना जाता है कि इस दिन उपवास के साथ साथ कोई भी व्यक्ति विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, पूर्ण हो जाती है और भगवान से जो चाहता है उसे प्राप्त हो सकता है। यह व्रत व्यक्ति के जीवन में धन, प्रचुरता और समृद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पर्याप्त धन, सुख और संतान आदि की इच्छा मनुष्य को अपने नश्वर अस्तित्व पर भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए लुभाती है। यह व्रत भारत के कई राज्यों में प्रचलित है और इस दिन परिवार के सदस्यों द्वारा भगवान विष्णु की लोक कथाएं भी सुनी जाती है। आइए अब जानते हैं अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि और उसका व्रत कैसे किया जाता है। अग्नि पुराण में व्रत का महत्व बताया गया है। यह दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की याद दिलाता है। आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि। इस दिन स्नान के पश्चात में धनुष लेकर के पूजन वेदी पर कलश रखें। इसमें कुश से बना अष्टदल कमल फूलदान पर स्थापित करें और अगर संभव हो तो भगवान विष्णु की तस्वीर का भी उपयोग करें या उनकी प्रतिमा का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद सिंदूर, केसर और हल्दी में डुबो करके 14 गांठों वाला धागा तैयार कर लें। इस धागे को भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने रखें। अब पूजन विधि से सूत और भगवान की मूर्ति की पूजा करें। पूजा के बाद इस मंत्र का जाप करें। अनंत संसार समुद्र बदे मग्नम समभ्युद्वर वासुदेव अनंत रूपे विनिजस्व अनंत सूत्राय नमो नमस्ते। इसके बाद में पुरुषों को यह अनंत सूत्र धागा अपने बाएं अर्थात लेफ्ट भुजा पर बांधना चाहिए और महिलाओं को इसे अपने दाहिने अर्थात राइट भुजा पर बांधना चाहिए। इसके बाद में
ब्राह्मणों को यथासंभव भोजन कराएं और अपने पूरे परिवार के साथ में प्रसाद का ग्रहण करें अर्थात प्रसाद लें। इस प्रकार से आप इस विशेष दिन का उपयोग कर सकते हैं, अपने आप को उन्नति और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ा सकते हैं और विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं। और भी कोई आपकी जिज्ञासा है वो भी हमें आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम जितनी जल्दी हो सकेगा उसके बारे में एपिसोड बना करके वो जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें, विशेषकर घर के छोटे छोटे बच्चों का और आपके घर की महिलाओं का। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान विष्णु आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।